तो फिर से एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि गांधी इरविन पैक्ट क्या है। तो जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में सारे बच्चे का प्रश्न का उत्तर मैं बताऊंगा। गांधी इरविन पैक्ट, फिर और है आपका चौरी चौरा हत्याकांड और स्टॉलिन कौन था, ये सभी जो है प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो पहले आप जानिए कि गांधी इरविन पैक्ट क्या है। तो गांधी इरविन पैक्ट आपको हम बताए थे कि महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच जो है एक राजनीतिक समझौता हुआ था। उसी राजनीतिक समझौता को गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले यानी 5 मार्च 1931 को हुआ था। देखिए इधर ध्यान देगा ना कि 5 मार्च, ये हो गया आपका उत्तर 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये दिल्ली समझौता जो हुआ था, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, है ना। ये देखिए ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल आता है कि गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच जो है समझौता कब हुआ था या गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। तो ये 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच? तो महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच। देखिए हार नहीं है ये प्रश्न जो है, अगर आप देखिएगा तो हार नहीं है। इसका प्रश्न में ये उत्तर है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा, गांधी इरविन पैक्ट क्या। तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुए समझौता को गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। ठीक है। अब देखिए हम लोग जानेंगे दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। एक और बच्चा प्रश्न पूछा था कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। और भी प्रश्न है, मैं आपको बताऊंगा। एक प्रश्न था सत्याग्रह आंदोलन के बारे में बताइए। तो पहले आप दांडी यात्रा का उद्देश्य जान लीजिए। देखिए दांडी यात्रा का उद्देश्य आपका यहाँ से शुरू होता है। दांडी यात्रा का उद्देश्य जो है समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। समझ गए। देखिए आपका प्रश्न क्या है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था।
तो आप उद्देश्य जानें कि दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। पूरे विश्व भर में जो है ये नमक कानून का जो है उल्लंघन किया गया। अब ये दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई। अब देखिए 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। गांधी जी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है दांडी यात्रा से शुरू किए। अब देखिए इसमें आप जो है ध्यान दीजिएगा, इसमें दो ऑब्जेक्टिव आपका बनता है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? तो दांडी यात्रा की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को हुई। और दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव यह बनता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है ना किस यात्रा से की है? तो दांडी यात्रा से शुरू की है। अब आपसे प्रश्न है कि दांडी यात्रा की शुरुआत जो है कहाँ से हुई? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है आपका, अब देखिए हम लोग जानेंगे चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण। तो ये भी जो है कमेंट बॉक्स में कोई बच्चा पूछा था कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो जानिए चंपारण सत्याग्रह क्या था, आखिर चंपारण में सत्याग्रह क्यों हुआ? तो चंपारण के किसानों को जो है निलहों द्वारा करना तीन कठिया प्रणाली अपनाया गया। एक मिनट, ट्रेन की आवाज आ रही है। वीडियो रोकने का कारण है ट्रेन जा रही थी, मेरा घर जो ट्रेन के बगल में ही है, तो मेरा आवाज़ से ज़्यादा ट्रेन की आवाज़ आ रही थी। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ समझेंगे कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ। चंपारण सत्याग्रह होने का कारण था कि बिहार के पश्चिम चंपारण में जो है किसानों से जबरन जो है ना उसके 3/20 हिस्से में जो है या 15% भूभाग पर नील की खेती करवाई जाती थी। और जब किसान जो है नील की खेती कर रहा था, जिससे किसान के खेती के जो उर्वरक है या उर्वरक की मात्रा जो है वो समाप्त हो जाती थी। और जब खेतों की उर्वरकता की मात्रा जब समाप्त हो जाती है तो उसमें फसल का उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता है। तो इस सत्याग्रह को, चंपारण सत्याग्रह को सफल महात्मा गांधी ने बनाए थे। अब देखिए तो समझिएगा कि बिहार में निलहों द्वारा नील की खेती के लिए 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई थी। बिहार में जो है निलहों के द्वारा जो नील की खेती करवाता था उसके द्वारा जो है पश्चिम चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था या 3 कठिया प्रणाली अपनाई गई थी, जिसमें किसान जो है अपने खेत के 3/20 हिस्से में नील की खेती करते हैं, जिससे जो है उनकी खेती की उर्वरकता जो है, खेत की उर्वरकता जो है वो समाप्त हो जाती थी। देखिए जिसके अनुसार प्रत्येक किसान को अपनी कुल भूमि के 3/20 हिस्से या 15% भूभाग पर नील की खेती करनी होती थी। इसी व्यवस्था के खिलाफ, अब ये जो व्यवस्था था 3 कठिया प्रणाली चल रहा था बिहार में, इसी व्यवस्था के खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने 1917 में सत्याग्रह किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है ना। और ये सत्याग्रह सफल रहा। महात्मा गांधी का यह पहला सत्याग्रह था और जो सफल रहा।